क्या आपको भी अपने गुर्दे की चिंता हमेशा लगी रहती है और आपको ये हमेशा शंका रहती है कहीं आपके गुर्दे में कोई समस्या तो नहीं है, और इसके लिए आप अपना हेल्थ चेकअप भी कराते रहते होंगे। इसके अलावा आप हमेशा ये भी देखते रहते हैं कि किस प्रकार के लक्षण अगर मुझे हो रहे हैं तो मुझे गुर्दे में कोई समस्या होने की आशंका है। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा कि जिनके गुर्दों में समस्या शुरू हो जाती है उनको किस प्रकार के ये 5 साधारण लक्षण हमेशा दिखते ही हैं। अगर आप इनका ध्यान रखते हैं और सचेत रहते हैं तो जल्दी आप ये समझ लेंगे कि आपको कोई गुर्दे की समस्या शुरू हुई है, ताकि जल्दी हम उसको अच्छे से आकलन करके आपके गुर्दे की समस्या को आगे बढ़ने से रोककर आपके गुर्दों की समस्या को वहीं ठीक कर पाए और आपकी स्वास्थ्य को भी बेहतर रख पाए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। गुर्दे हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ये हमारे खून को लगातार साफ करते रहते हैं और हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकालते रहते हैं, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रह पाता है। जब हमारे गुर्दे के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में इकट्ठे होने लग जाते हैं, जिससे कि हमें ये समस्याएं होती हैं और इस प्रकार के लक्षण भी आते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि हमारे गुर्दे अच्छे से काम नहीं कर रहे। गुर्दा हमारा टॉक्सिन तो निकालता ही है, इसके अलावा ये हमारा बीपी कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे शरीर में खून की जो मात्रा होती है एचबी को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा काफी सारे और हार्मोन्स भी हमारे गुर्दे के अंदर एक्टिवेट होते हैं, जिससे हमारा शरीर रोजगार रह पाता है, जैसे कि विटामिन डी, जो कि हमारी किडनी के अंदर ही एक्टिवेट होकर हमारे पूरे शरीर को इतने सारे फायदे देता है। इसलिए एक बहुत अच्छे गुर्दे होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब बात करते हैं कि किस प्रकार के ऐसे 5 लक्षण अगर आपको हैं तो वो आपकी गुर्दे की समस्या को बतलाते हैं, तो कृपया इन्हें नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला लक्षण जो गुर्दे की समस्या को बताता है वो ये है कि आपके चेहरे पे सूजन आ रही है। स्पेसिफिकली जब भी आप सोकर उठते हैं तो आपकी पलकें बहुत ज्यादा भारी हो जाती हैं। तो ये सबसे पहला लक्षण होता है कि सुबह जैसे आप सोकर उठते हैं तो अगर आपकी पलकें मोटी हो रही हैं और दिन में वो आपकी पलकें ठीक हो जाती हैं तो अपने आप में बता रही हैं कि शायद आपके गुर्दे के अंदर कोई समस्या है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ लोगों के अंदर ये पलकें भारी हो सकती है, लेकिन ये सबसे कॉमन कारण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। इसके अलावा आपके पूरे चेहरे पर या शरीर पर भी सूजन है, आपके पैरों में भी सूजन आ गई है और जब हम आपके पैरों के सूजन को अंगूठे से दबाते हैं तो उसके अंदर एक गड्ढा सा पड़ जाता है, तो अपने आप में यह भी दर्शा रहा है कि आपके शरीर के अंदर पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, जिसको हम पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा भी कहते हैं। इस प्रकार की सूजन काफी सारी बीमारियों में हो सकती है, लेकिन गुर्दे की समस्या इसका सबसे कॉमन कारण है। तो यहाँ पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है और इस प्रकार के लक्षण अगर आपको हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, ताकि आपके इस सूजन का कारण पता लग सके। तो दूसरा लक्षण आपके गुर्दे की समस्या का संकेत करता है वो ये है कि जब भी आप पेशाब करते हैं तो आपके पेशाब में बहुत ज्यादा झाग बनते हैं। जब भी आप पेशाब कर रहे हैं तो उस वक्त कुछ झाग बनना तो बहुत आम बात है, लेकिन वो झाग बहुत ज्यादा बन रहे हैं और काफी देर तक रहते भी हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि जो आप पेशाब कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और इस प्रकार की समस्या ज्यादातर उन लोगों को आती है जिनके अंदर गुर्दे की समस्या थोड़ी बढ़ गई है और अब उनके गुर्दे के अंदर अच्छी प्रकार से हम पानी और दूसरे न्यूट्रिशन को नहीं सोख पा रहे, जिसकी वजह से अब आपका गुर्दा काफी सारे प्रोटीन अब पेशाब के अंदर निकाल रहा है जो कि उसे नहीं निकालने चाहिए थे, जिसको कि हम मेडिकल भाषा में प्रोटीन यूरिया भी कहते हैं। तो जब ऐसी समस्या होती है और जितना ज्यादा प्रोटीन अब आपका गुर्दा पेशाब में निकाल रहा है उतने ज्यादा झाग आपके पेशाब में बनेंगे। तो अगर आपके भी पेशाब में ज्यादा झाग बनते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है और अपने डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। तीसरा लक्षण जो बता रहा है कि आपको गुर्दे की समस्या है वो ये है कि आपको शरीर में बहुत ज्यादा खारिश चल रही है। बहुत ज्यादा खारिश चलने का जो कारण होता है वो होता है कि आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि गुर्दा अच्छी प्रकार से टॉक्सिन्स नहीं निकाल पा रहा और ये हमारी स्किन के अंदर डिपॉजिट
हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें खारिश होती है। और जो हमारी पसीना बनाने की ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं, वो भी अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से अब हमें बहुत ज्यादा खारिश होती है। फिर ये जो खारिश आपको हो रही है, इसके अंदर अगर आपको दवाई लेते हैं, जैसे कि जो कि एलर्जी की वजह से आपको खारिश होती है, इसके अलावा जब आप अपनी चमड़ी पर मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, उससे भी आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये दोनों चीजें अपने आप में संकेत कर रही हैं कि इसका कारण कुछ और है, और ऐसी समस्या के अंदर गुर्दा एक कारण हो सकता है। क्योंकि जो आपके खाने पीने से और दूसरी एलर्जी से आपको ऐसी दिक्कत हुई है, उसके अंदर जब भी आप एंटी एलर्जिक ड्रग लेते हैं या मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो उससे आपको ज्यादातर बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। तो ऐसी अवस्था को हम मेडिकल भाषा में यूरेमिक प्रूराइटिस कहते हैं। जो चौथा लक्षण है जो बताता है कि आपके गुर्दे के अंदर समस्या हो सकती है, वो ये है कि आप बहुत ज्यादा, हम कहते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, आपका किसी काम करने में मन नहीं करता, और जब भी आप सोचते हैं तो उस वक्त आप अच्छे से नहीं सोच पाते, जिसको हम ब्रेन फॉगिंग भी कहते हैं। ये सारी समस्याएं भी इसलिए होती हैं क्योंकि अब हमारा गुर्दा अच्छे से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लग जाते हैं। इसके अलावा जब भी हमारा गुर्दा अच्छे से काम नहीं करता, उस वक्त हमारे शरीर के अंदर जो एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन होता है, जो गुर्दा बनाता है, वो भी कम बनता है, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर अब हीमोग्लोबिन का लेवल्स हो, वो काफी कम हो जाते हैं। इस हीमोग्लोबिन के कम होने की वजह से हमारी दूसरे अंग कोशिकाओं तक अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से अब उनका फंक्शन भी धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे कि हमारे शरीर में अभी ये कमजोरी या थकान सी हमें हमेशा महसूस होती है। और जब भी हम थोड़ा सा सोचने लगते हैं, तो उस वक्त हम अच्छे से सोच नहीं पाते, और हमेशा हम कंफ्यूज ही रहते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं भी जिनको गुर्दे में दिक्कत होती है, हो जाती हैं। यहीं पर यह बताना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ऐसी समस्याएं एक आधी बार हो रही हैं, तो इसका कारण गुर्दे नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये आपको बहुत लंबे समय से हो रही हैं, तो ये गुर्दे की समस्या होने का एक संकेत जरूर है। और ऐसे क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम के अंदर हमें गुर्दे को देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जो पांचवा लक्षण बताता है कि आपके गुर्दे के अंदर समस्या हो रही है, वो ये है कि जब भी आप सुबह उठते हैं, तो आपके मुंह के अंदर से ये अमोनिया जैसी महक आती है। ये अमोनिया जैसी महक जो आ रही है, वो अपने आप में बता रही है कि आपके गुर्दे अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, और आपके शरीर के अंदर ये टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, जो आपकी सांस के अंदर से भी बाहर निकल रहे हैं, जिसको कि हम यूरिमिक ब्रेथ भी कहते हैं। तो अगर ऐसी समस्या भी आपको होती है, तो ये भी आपके गुर्दे के अंदर कुछ नुकसान होने का संकेत बता रही है। ये पांच ऐसे संकेत हैं जो आपके गुर्दे के अंदर समस्या होने को बताते हैं। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे सिम्टम हैं जिसकी वजह से गुर्दे के अंदर समस्या हो सकती है, लेकिन वो किसी और बीमारी के अंदर भी दिख सकते हैं। और जब हमारे गुर्दे खराब होते हैं, तो हमारी दूसरी और समस्याएं भी हमको होती हैं, जैसे हमारी हड्डियां कमजोर पड़ने लग जाती हैं। इसके अलावा हमारी नसों को भी नुकसान पहुंचता है। हमारे पूरे शरीर के अंदर अब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिससे हमें क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन होता है और हमारा शरीर और कमजोर पड़ने लग जाता है। क्रॉनिक रीनल फेलियर क्या होता है और गुर्दे की बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, उसके अंदर किस प्रकार की डाइट हमें खानी चाहिए, इसके लिए भी मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, कृपया उसे देखना ना भूलें। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि ये जो पांच लक्षण है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये आपको हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए और एक किडनी फंक्शन टेस्ट तो जरूर करा लेना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता लग पाए कि आपके गुर्दों का स्टेटस क्या है और आपको आगे क्या करना है। अगर आपके किडनी फंक्शन टेस्ट में किसी प्रकार की कोई गुर्दे की समस्या आ रही है, आपका यूरिया बढ़ा हुआ है, आपका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप अपने एरिया के अंदर किसी भी एक बेहतर जो गुर्दे के विशेषज्ञ हैं, जिनको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, उनके साथ मिलकर अपना खाने पीने को बदलें और अपनी बीमारियों के आकलन को करके अपने गुर्दे को जल्दी स्वस्थ और बेहतर कर लें। क्योंकि शुरुआती स्टेज में अगर आपने अपने गुर्दे की बीमारी को पकड़ लिया है, तो हो सकता है कि आप ट्रीटमेंट से ठीक भी हो जाएं और उसको आगे बढ़ने से रोक पाएं। लेकिन अगर आपकी ये बीमारी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर गई है, तो इसको वापस करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सतर्क रहें, चिंता ना करें और अपने डॉक्टर से मिलकर अपने स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर लें। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं, तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें।
जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आपने यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपकी वेट लॉस जर्नी में आपके रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्या है, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्दी उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।